सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां 90% जमीन नहीं सिर्फ समंदर हो, जहां हर लहर के पीछे एक नया राज छिपा हो, जहां कुछ लोग इंसान होते हुए भी आग, बिजली, बर्फ और जमीन को कंट्रोल कर सकते हों, और जहां हर पायरेट की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो, दुनिया का सबसे लेजेंडरी खजाना ढूंढना, वन पीस। लेकिन सवाल ये है, आखिर वन पीस है क्या? एक खजाना, एक राज, या कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है? आज हम बात करेंगे इस एनिमे की जिसने 25 साल से दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। अगर तुमने कभी वन पीस नहीं देखा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर देखा है तो तैयार हो जाओ इस लेजेंडरी सफर को एक नए नजरिए से देखने के लिए। ये सिर्फ पायरेट्स की कहानी नहीं, ये सपनों, आज़ादी, दोस्ती और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। और इस सफर का हीरो है मोंकी डी लफी। वन पीस की दुनिया हमारी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ कंटिनेंट्स बहुत कम है और समंदर हर तरफ फैला हुआ है। छोटे छोटे आइलैंड्स ही लोगों के घर हैं। हर इस्लाम की अपनी कल्चर, अपने रूल्स और अपनी कहानी है। कुछ इस्लाम्स बर्फ से ढके हुए हैं, कुछ हमेशा आग में जलते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ ग्रेविटी और मौसम तक नॉर्मल नहीं। इसी वजह से यहाँ सफर करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के पीछे एक अंधेरा भी छिपा हुआ है। यहाँ दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ पायरेट्स जो आज़ादी के लिए जीते हैं, और दूसरी तरफ मरीन्स जो कानून को बचाने का दावी करते हैं। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। हर पायरेट बुरा नहीं होता और हर मरीन हीरो भी नहीं होता। इसी ग्रे वर्ल्ड की वजह से वन पीस बाकी एनिमे से इतना अलग महसूस होता है। हर कहानी का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, और वन पीस की शुरुआत होती है एक नाम से, गोल्डी रोगर। उसे दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे आजाद पायरेट माना जाता था। उसने वो काम कर दिखाया जो उससे पहले कोई नहीं कर सका। उसने पूरी दुनिया का सफर कंप्लीट किया, और सफर के आखिर में उसे मिला एक ऐसा खजाना जिसका नाम था वन पीस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रॉजर को पकड़ा गया और उसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होने लगी तो सब लोगों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा खजाना कहाँ है? रॉजर मुस्कुराया और उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, मेरा खजाना चाहिए, जाकर ढूंढ लो, मैंने सब कुछ एक ही जगह छोड़ दिया है। बस इतने अल्फाज ही काफी थे। इस दिन के बाद हजारों नहीं, लाखों लोग समंदर की तरफ निकल पड़े। इसी लम्हे को कहा गया द ग्रेट पायरेट एरा। लेकिन इन लाखों पायरेट्स में एक छोटा सा बच्चा भी था जिसे खजाने से ज्यादा एक वादा पूरा करना था, और इस बच्चे का नाम था मोंकी डी लफी। लफी एक छोटे से आइलैंड में रहता था। बचपन से ही उसके अंदर एक अजीब सी बात थी, उसे डर नाम की चीज पता ही नहीं थी। लोग पायरेट्स से डरते थे, लेकिन लूफी इनसे इंस्पायर होता था, और इस इंस्पिरेशन की वजह था एक लेजेंडरी पायरेट, रेड हेड शंक्स। शंक्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। लूफी रोज उसके साथ बैठता, उसकी एडवेंचर्स सुनता, और धीरे धीरे उसके दिल में एक ही ख्वाहिश पैदा हुई, मैं भी एक दिन पायरेट बनूंगा। लेकिन शंक्स हमेशा मुस्कुरा कर कहता, अभी नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। लूफी को ये बात कभी पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि वो अभी भी साबित कर सकता है कि उसके अंदर एक असली पायरेट का जज्बा है। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। शंक्स के शिप पर एक अजीब सा फ्रूट रखा हुआ था। बाहर से देखने में वो एक आम फ्रूट लगता था, लेकिन असल में वो था डेविल फ्रूट। इस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस फ्रूट्स। कोई नहीं जानता ये फ्रूट्स बनते कैसे हैं, लेकिन एक बात सब जानते हैं, जो इंसान डेविल फ्रूट खा लेता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लूफी ने बगैर सोचे समझे वो फ्रूट खा लिया। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस फ्रूट ने लूफी के पूरे जिस्म को रबर बना दिया। अब वो अपने हाथ, पैर और पूरा जिस्म जितना चाहे स्ट्रेच कर सकता था। सुनने में ये पावर मजेदार लगती है, लेकिन हर डेविल फ्रूट एक कीमत मांगता है, और उसकी सबसे बड़ी कीमत थी समंदर। जिस दिन कोई डेविल फ्रूट खाता है उस दिन से वो कभी तैर नहीं सकता। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ समंदर ही समंदर हो और तुम इसमें तैर ही ना सको। ये एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस थी, लेकिन लूफी को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसके लिए उसका सपना हर डर से बड़ा था। लेकिन लूफी अभी तक ये नहीं जानता था कि इसका असली इम्तिहान डेविल फ्रूट नहीं, बल्कि वो दुनिया थी जहां हर मोड़ पर उसका सामना ऐसे दुश्मनों से होगा जो पहाड़ों को तोड़ सकते हैं, समंदर को चीर सकते हैं और पूरी हुकूमत को चीलिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसका सफर सिर्फ एक खजाने की तलाश नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राज से टकराने वाला था। लेकिन ये सफर शुरू कैसे हुआ? लूफी ने अपनी पहली क्रू कैसे बनाई? और शंक्स ने जाते जाते लूफी को ऐसी कौन सी चीज दी जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सिंबल बन गई? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में।